क्या वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो गलत लड़ रहे हैं। इजराइल एक कट्टरपंथी देश, एक आतंकवादी देश है। वो आतंकवादी इजराइल के लोग जिस तरह से एक मासूम बच्चों की हत्या कर रहे हैं, मासूमों पर जो है जो बम गिरा करके उनको मार रहे हैं, बुजुर्गों को मार रहे हैं, जिस तरह से जो हॉस्पिटल के अंदर मरीज जो घायल हुए थे, जो बीमार थे, उनको जो है अस्पताल के अंदर जो है रखा गया था, उनके ऊपर भी बम छोड़ करके जो है सबको तहस नहस कर दिया, मार दिया गया है। ये एक तरीके से इंसानियत की हत्या है। आपकी जो लड़ाई है वो सिर्फ जेरूसलम के लिए है और मस्जिद अक्सा के लिए, वहाँ की आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है इस चीज़ के लिए? मैं कहता हूं उन अंधभक्त दलालों से कि ये देखो कि वो जो बच्चे मर रहे हैं वो भी किसी के माँ के बेटे हैं, कि मेरे जैसे नौजवान फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ी है। आज जिस तरह से जो है इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर जो है जुल्म और अत्याचार कर रहा है, उसके लिए जो है मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूं, उनके लिए, उनकी हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूं। जिस तरह से इजराइल जो है फिलिस्तीन के ऊपर आए दिन जो है रोज़ के रोज़ तकरीबन 9-10 दिन हो गए डेली जो है बम जो है उनके ऊपर गिराए जा रहे हैं। कल रात का मामला है, जिस तरह से जो हॉस्पिटल के अंदर मरीज जो घायल हुए थे, जो बीमार थे, उनको जो है अस्पताल के अंदर जो है रखा गया था, उनके ऊपर भी बम छोड़ करके जो है सबको तहस नहस कर दिया, मार दिया गया है। ये एक तरीके से इंसानियत की हत्या है। और मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, क्या वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो गलत लड़ रहे हैं। मैं पूरी दुनिया की आवाम से पूछना चाहता हूं, मैं उन कट्टरपंथियों से पूछना चाहता हूं, मैं उन आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से वो इंसानियत की हत्या कर रहे हैं, वो जिस तरह से फिलिस्तीन के लोग अपनी जगह, अपनी ज़मीन, अपने देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने उनको रहने की जगह दी। कितनी शर्म की बात है इसराइल के लोगों के लिए। इसराइल एक कट्टरपंथी देश, एक आतंकवादी देश है। मैं कहता हूं तो हमास को और फिलिस्तीन को बताया जा रहा है। देखिए, मैं आपको वही चीज़ बताना चाहता हूं। क्यों बताना चाहते हैं? वो हमारे देश की भी जो जितनी भी जो है इंटरनेशनल मीडिया है, हमारे देश की जो नेशनल मीडिया है, वो बताना चाह रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, सारा का सारा जो ये एक तरीके से जो वो फैलाया जा रहा है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है, वो इसलिए फैलाया जा रहा है कि वो जितने भी लोग फिलिस्तीन के अंदर रहते हैं वो मुस्लिम साथी हैं, मुस्लिम हैं, इसलिए उनके ऊपर एक जो है भ्रम फैलाया जा रहा है कि किस तरह से जो है फिलिस्तीन के लोगों को मारा जा रहा है। ये दर्द उनको नहीं दिखाई दे रहा है। वो आतंकवादी इजराइल के लोग जिस तरह से एक मासूम बच्चों की हत्या कर रहे हैं, मासूमों पर जो है जो बम गिरा करके उनको मार रहे हैं, बुजुर्गों को मार रहे हैं, जिस तरह से वो महिलाओं को मार रहे हैं, ये गलत है या सही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये गलत है मेरे भाइयों। मैं पूछना चाहता हूँ उस देश के हर नागरिक से जो इंसानियत को मानते हैं, जो पूरे देश के अंदर अमन और शांति की जो है मिसाल देने का काम करते हैं। आज देखिए मेरे भाइयों कि इजराइल एक आतंकवादी ऐसा देश है, ये यहूदी जो एक कट्टरपंथी एक देश, जैसे कि बताते हैं हिटलर के समय में हिटलर ने 90% सऊदियों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन हमास को ही जो है आतंकी हमला बताया जा रहा है ना, आतंकवादी तो उन्हीं को बताया जा रहा है। बताने वाले लोग कौन है, मुझे बताओ ना। बताने वाले लोग कौन हैं? अगर हमारे भारत के अंदर अगर बताने वाले लोग हैं, वो क्या इंसाफ पसंद लोग हैं? वो चाहते हैं कि मुसलमान अपने हक की लड़ाई लड़ें। मैं तो भारत के अंदर की बात करता हूँ। भारत के अंदर अगर हम लोग जो है अगर अपने हक के लिए लड़ने लगे तो हमें आतंकवादी बता दिया जाता है। अगर मौलाना कलीम साहब अपने जो है इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं तो उनको आतंकवादी बता दिया जाता है। अगर मौलाना साद साहब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने जो है अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को अगर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपने उनको जो है अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, तो उनको आतंकवादी बता दिया जाता है। मैं तो भारत की बात करता हूँ। अरे मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ उन अंधभक्त दलालों से कि ये देखो कि वो जो बच्चे मर रहे हैं वो भी किसी के माँ के बेटे हैं, जो माएँ मर रही हैं वो भी किसी की जो है उनके दिलों में भी जो है जीने की आह है, जो बुजुर्गों की हत्या कर दी जा रही हैं, उनके दर्द देखो, कितने लोगों को जो है बेदर्दी से मारा जा रहा है। ये देखने का विषय है मेरे भाइयों। मैं कहना चाहता हूँ मुसलमान खामोश नहीं है। मुसलमान आज से नहीं 70 सालों से जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो मस्जिद अक्सा की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने हक के लिए फिलिस्तीन के लोग लड़ रहे हैं। मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ ऐसे मुसलमानों को जो अपनी जंग, अपने जो है हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और ऐसे आतंकवादी जो इसराइल जैसे आतंकवादी देश को मैं कहना चाहता हूं कि मेरे जैसे नौजवान फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ी है। अगर तुम चाहते हो कि हम इस देश के अंदर रहते हैं, लेकिन
हम कहते हैं पूरे देश और पूरी दुनिया की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार, फिलिस्तीन पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां जुल्म और अत्याचार किसी भी कम्युनिटी पे होगा, जिसको मारा जाएगा, उनके साथ खड़े होने का काम भीम आर्मी करेगी। और मैं कहना चाहता हूं, भारत के अंदर कितनी जो है अन्य संगठन और पार्टियां बनी हुई हैं, लेकिन कोई फिलिस्तीन के दर्द को नहीं देख रहा, कोई उनके दर्द को महसूस नहीं कर रहा। किस तरह से जो है रात के 2 बजे रात के अंधेरे में इजराइल दंगाइयों ने जिस तरह से उन हॉस्पिटल के अंदर बम गिरा के जो है जितने भी मरीज और वहां घायल लोग थे उनको मार दिया गया। 1000 लोग वहां मारे गए, उनका दर्द देखना चाहिए। मैं कहता हूं भारत की मीडिया से, नेशनल मीडिया से, कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अंधभक्त दलालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 1000 लोग हॉस्पिटल के अंदर रात के अंधेरे में, इसराइल आतंकवादी देश के अंदर, इसराइल के जो है आर्मी ने उनको जो है बम गिरा के मार दिया गया। ये लड़ाई बदलेगी नहीं, ये लड़ाई है हक अधिकारों की। अक्साई मस्जिद जो है वो पहले हमारा किबला था, आज जो है उसको जो है चेंज करके जो है सऊदी अरब के अंदर हमारा किबला बना दिया गया। वो हमारा पहला किबला है। मैं कहता हूं कि लड़ाई सऊदी अरब की नहीं, लड़ाई ईरान की नहीं, लड़ाई पूरे देश के मुसलमानों की लड़ाई है। ये पूरे दुनिया के मुसलमानों की लड़ाई है मेरे भाइयों। ये पूरे देश के मुसलमानों को सामने आना चाहिए, क्योंकि जब लोग हिटलर को बुरा बताते थे, मैं उस हिटलर के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब हिटलर ने 90% यहूदियों को मारा था तो लोग हिटलर की बुराई करने में लगे हुए थे, लेकिन मैं कहता हूं हिटलर ने 10% लोगों को छोड़ दिया था। हिटलर ने 10% लोगों को छोड़ा था और पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए छोड़ा था कि 10% यहूदी कितने खतरनाक और कितने जो है कितने कट्टर दिल के हैं, कि किस तरह से वो मासूमों की हत्या कर रहे हैं, किस तरह से मस्जिदों को जलाया जा रहा है, किस तरह से हॉस्पिटल के ऊपर बम गिराकर मासूमों की हत्या की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं पूरे देश के और पूरी दुनिया के मुसलमानों से कि अगर आज तुम उनके साथ खड़े नहीं हुए तो कल तुम अल्लाह के सामने खड़े होने लायक नहीं रहोगे। तुम उनका जवाब, तुम्हें उनकी जो लड़ाई है, अगर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई और आवाज़ को उठाने का काम नहीं किया पूरे दुनिया के मुसलमान, तो अल्लाह के सामने तुम अपना चेहरा नहीं दिखा पाओगे। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं कहना चाहता हूँ, मैं पूरे भारत के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि अगर उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो अपने अपने फ़ोन से आप जो है उनकी लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो कि जो लोग फिलिस्तीन के हमास को जो है आतंकवादी संगठन बता रहे हैं, मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे संगठन को जो अपने देश को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां देने का काम कर रहे हैं। जो आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो रही है। करो एफआईआर, मेरे खिलाफ भी एफआईआर करो। मैं कहता हूं मेरे खिलाफ भी एफआईआर करो। भेजे, कितने लोगों को आप जेल भेजेंगे? मैं देखना चाहता हूं अगर हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने दीन को, इस्लाम को, अपने देश को, अगर कोई अब इंसान अपने उसको जो है बचाने की लड़ाई लड़ रहा है तो क्या वो आतंकवादी है? मैं कहता हूं चीन अगर भारत के अंदर अगर हमला करता है या हमारे किसी भी एक भाई को जो है नुकसान पहुंचाता है तो मैं मुस्लिम मोहम्मद समीर, मैं चाइना से भी लड़ने के लिए तैयार हूं। और मेरे पूरी कम्युनिटी 25 से 30 करोड़ मुसलमान इस भारत को बचाने के लिए चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को, क्या उन फिलिस्तीन के मुसलमानों का दर्द तुम्हें नहीं दिखाई देता? तुम कहते हो इसराइल के साथ हो। अरे मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने अपने सरहद पर अपने घर में जगह दी, इसराइल आतंकवादियों को जिन्होंने अपने घर में पनाह दी, अपने देश में पनाह दी, अबे गरीबों गद्दारों, तुम्हें फिलिस्तीन के मुसलमानों ने जो है रहने की जगह दी, आज तुमने उन्हीं के देश पर जो है कब्जा करने की कोशिश करी। पहले भी तुमने उन्हीं के जो है जमीनों पे कब्जा किया। आज तुम्हारी मनसा है मस्जिद अक्सा को कब्जाने की। ये मनसा तुम्हारी इंशाअल्लाह ताला कभी जिंदगी में पूरी नहीं होगी, मेरा वादा है तुमसे। मैं कहना चाहता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से, पूरे देश के मुसलमानों से, मेरे भाइयों एक हो जाओ। क्यों एक हो जाओ? क्योंकि वो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन के मुसलमानों की नहीं, पूरे देश की और पूरी दुनिया के मुसलमानों की लड़ाई है। मैं इसी बात को कह करके सभी से निवेदन करता हूं कि भाइयों, ना लड़ाई देश को बचाने की है, ना लड़ाई दुनिया को बचाने की है। अगर ये लड़ाई है तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को बनाने की लड़ाई है मेरे भाइयों। तो जैसे इजराइल ने जो है अस्पताल पे मिसाइल गिराई है और करीब 900,000 आदमी जो है उसमें मारे गए, बच्चे बड़े बूढ़े सब मौजूद हैं। जैसे कि अब देखा जा रहा है कि इजराइल लगातार पिछले 9 से 10 दिनों में रातों में हमला कर रहा है। पिछले रात को आप देख सकते हैं कि रात को 2 बजे उन्होंने हॉस्पिटल में हमला किया। हॉस्पिटल में 500 से 600 बच्चे थे, उसमें औरतें भी थी। वहाँ पे अपनी मीडिया नहीं जा रही। आप देख सकते हैं कि 1946 का अगर आप मैप उठा के देखेंगे तो फिलिस्तीन का 98% आपको फिलिस्तीन मिलेगा। जैसे जैसे देखते देखते आज 2023 चल रहा है,
आप फिलिस्तीन का 8% पर बचा है, बाकी सारा आपने इसराइल ने हमला कर लिया ले चुका है। तो आप अब ये मीडिया वहाँ वो क्यों नहीं दिखाती है? लेकिन इसराइल ये कह रहा है कि वो मिसाइल हमास ने ही गिराई। हमास क्यों गिराएगा? हमास अपने ही आदमी को क्यों मारेगा? आप यही बताइए। वहाँ पे 500 से 600 बच्चे थे और वहाँ पे महिलाएं भी थी। आपकी जो लड़ाई है वो सिर्फ जेरूसलम के लिए है और मस्जिद अक्सा के लिए। वहाँ की आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है इस चीज़ के लिए? वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं, मीडिया पे रेगुलर देख सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इजराइल का सपोर्ट किया जा रहा है। कोई भी वहाँ पे आपका गाज़ा पे जो हमला किया गया उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। गाज़ा को आप सीधे सीधे सिर्फ आतंकवादी बता रहे हैं। देश की मीडिया भी आतंकी बता रही है। तो वो बताए किस ना, क्योंकि मुसलमान है वहाँ पे। अगर यहीं पे अगर कोई दूसरी कौम के होते कोई, तो वो उसे सीधा सीधा बताते कि ये दूसरी कौम वाले होते तो उनका सपोर्ट करते। लेकिन वहाँ पे मुसलमान है, अब मुसलमान है तो उनका सपोर्ट तो कोई करता भी नहीं है। अब मणिपुर में चल जाइए, मणिपुर में हमला हुआ था, वो अब तक मीडिया ने दिखाया आपका? शांत है वहाँ पे। अब कोई देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि हम इजराइल के साथ खड़े तो वो तो हमेशा रहेंगे। वो तो मुसलमान का सपोर्ट कहाँ करते हैं? आप इतने टाइम में देख लीजिए, कभी मैंने मुसलमान का सपोर्ट किया तो आप बताइए। कहते तो है वो सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? मुसलमान देखती है पीछे पीछे होते जा रहा है। अब मुसलमानों को किस तरीके से आवाज उठानी चाहिए? मुसलमान आवाज़ उठाएगा तो उनको कुछ ना कुछ आतंकवादी करा देंगे। आज हम भी आवाज़ उठाएंगे, आज हमारे खिलाफ भी कोई मीडिया बोल देगी कि आतंकवादी है, आप गाज़ा का सपोर्ट कर रहे हो, आप फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता ना। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब जानते हैं कि इजराइल क्या है, वो क्या है। इजराइल एक नंबर का आतंकवादी देश है। अब वो चाहे तो कहीं भी किसी भी हमला कर सकता है। तो क्या लग रहा है दूसरे जो देश हैं, इस्लामिक देश हैं, वो सब साथ आएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, क्या करेंगे? उन्हें करना चाहिए। बड़े बड़े जो आपके मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। सऊदी हो गया है आपका, और जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। इजराइल के खिलाफ उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकता है। ये इजराइल ने जो अस्पताल पे मिसाइल गिराई है जी फिलिस्तीन के अंदर, कैसे देख रहे हो इसको? क्या सही ये है? बहुत गलत कर रहा है इजराइल। ये नाजायज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा नाजायज़। आम जनता को मार रहा है, ये बहुत ही नाजायज़ कर रहा है। लेकिन मुसलमान खामोश हैं, मुसलमानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मुसलमान लड़ रहे हैं ऐसा नहीं? मुसलमान लड़ रहे हैं ऐसा नहीं है, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमान जब नाजायज़ किसी ने सताया, अपने हक के लिए लड़ा है और हक के लिए लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह।